जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो वैकेंसी आई है लेटेस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो की ACIO की वैकेंसी है। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, ये आप सब फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब तक है, क्या सैलरी मिलेगी, कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है, कंप्लीट चीज़ डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें बने रहिए, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये जो ACIO की वैकेंसी आई है, इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं इसमें। देखिए जनरल का 989 है, EWS का 113 है, OBC का 413 है, SC का 360 और ST का 121, यानी टोटल 2000 वैकेंसी है। पिछली बार से कम 650 वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार 1300 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। ठीक है, और एक चीज़ और अंतर है, पिछली बार ये लेवल 6 लिखा गया था। ठीक है, 4200 ग्रेड पे, यानी इस बार लेवल 7 लिखा गया है इसमें। ठीक है, यानी 4600 ग्रेड पे का जॉब है, जो CGL के थ्रू भी 4600 ग्रेड पे मिलता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, एज लिमिट क्या है इसका? 18 से 27 साल का एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। इक्विवेलेंट कोई भी है वो भी चलेगा। ठीक है, और इसमें डिजायरेबल में है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वैसे डिजायरेबल है। अभी आपको पता है फिर भी भर सकते हैं, नहीं पता फिर भी फिल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और एज 18 से 27 एज ग्रुप का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए इसमें एग्ज़ाम जो होंगे उसके पैटर्न देखते हैं, क्योंकि इसके बाद एग्ज़ाम की बारी है। एग्ज़ाम में देखिए इसमें 3 टियर के एग्ज़ाम है। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में लगभग सब में 3 टियर ही होते हैं, इसमें भी 3 टियर है। देखिए टियर 1 जो है ऑनलाइन मोड होगा इसका। ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 100 मार्क्स के। ठीक है, और 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें क्या क्या होगा? देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये तो पता ही है। ठीक है, 5 पार्ट होंगे, GS होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा और GS होगा। ठीक है, एक है जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट में पूछा जाएगा। एक है जनरल स्टडीज़, यानी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह पूछा जाएगा। ठीक है, एक मार्क्स का है, तो 1/4 का नेगेटिव है इसमें। ठीक है, फिर पहले क्योंकि IB का हो गया, इसमें जब भी रिजल्ट आता है तो इसमें आपका कट ऑफ नहीं दिखाया जाता। ठीक है, कि कितना, सीधा जो सेलेक्ट हुआ स्टूडेंट उसका नाम दिखाया जाएगा या रोल नंबर दिखाया जाएगा, बस इतना ही। लेकिन एक अंदाज़ा लगता है कि कितना, वो भी हम देखेंगे कि कितना कट ऑफ जाता है इसका। ठीक है, तो 100 में से आउट ऑफ आपको स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद होगा टियर 2। टियर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल CGL की तरह ही है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 50 मार्क्स का। इसमें 30 मार्क्स के ऐसे होंगे। ठीक है, और 20 मार्क्स का प्रेसाइज होगा। ठीक है, तो 50 मार्क्स का, यानी CGL या CHSL का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी वही होता है, 50-50 का होता है, लेकिन पैटर्न सेम ही है, मार्क्स कम है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा, 50 मार्क्स का। और नंबर 3 जो है वो है इंटरव्यू, इसमें एक अलग है, इसमें इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो जब जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो तीनों के परफॉर्मेंस देखे जाएंगे उसमें। ठीक है, देखिए वही आगे हम डिस्कस करेंगे यहाँ, यानी तीनों का नंबर आपका ऐड किया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, ये वाला पॉइंट नंबर C, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1 एग्जाम कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टियर 2, यानी टियर 1 में जो आप स्कोर करेंगे। ठीक है, और ये एक बात ध्यान रखिए कि 2000 वैकेंसी है, तो यानी 10 टाइम्स स्टूडेंट को वो क्वालिफाई करवाएगा। इस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा कि मतलब 2000 वैकेंसी है तो 20,000 स्टूडेंट को वो टियर 2 के लिए बुलाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होगा वहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर टियर 2 और फिर टियर 3, तीनों को ऐड करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, देखिए, और लेकिन एक चीज़ अलग है, पिछली बार जो आया था फॉर्म 2017 में, उसमें था कि 100 रुपये ही चार्ज लगते थे। ठीक है, बस, लेकिन इस बार अलग क्या हो गया कि 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज लग रहा है। ठीक है, यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 600 रुपये आपको लगेंगे। आप तो सोचें कि आपको भरना है या नहीं भरना है। ठीक है, फॉर्म तो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है, 600 रुपये, तो ये आपको लगेगा फॉर्म भरने में। ठीक है, देखिए उसके बाद आगे देखते हैं हम। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भाई एग्ज़ाम कब, क्या क्या पैटर्न है, लेकिन एग्ज़ाम होगा कब, ये भी तो ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम कब होगा, कितना समय लगेगा, क्योंकि वही है कि बहुत ज़्यादा समय किसी किसी में लग जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब 2017 का फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें सारा सीन लिखा हुआ था कि पिछली साल का जो टियर 1 एग्ज़ाम था वो अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, और उसका टियर 2 जो हुआ था वो हुआ था 25 फरवरी को हुआ था। ठीक है, 25 फरवरी को। उसके बाद नंबर 3 इंटरव्यू जो उसका हुआ था, नंबर 3 जो टियर 3 है, वो इंटरव्यू जो हुआ था वो हुआ था मई जून। लेकिन सीधा आप देख सकते हैं कि फॉर्म आने के 2 महीने बाद, यानी अक्टूबर में
फर्स्ट पेपर हुआ। फिर अक्टूबर से देखिए फरवरी में, यानी नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने बाद, यानी फरवरी में हो गया टीयर 2 हो गया। फिर फरवरी से फिर 3 महीने बाद हो गया टीयर 3, यानी 3 महीने का गैप है, ठीक है। उसी तरह हम अभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी क्या है कि अभी 9 जनवरी तक इसका डेट है फॉर्म भरने का, 9 जनवरी तक फॉर्म है डेट, ठीक है। 9 जनवरी तक अगर है तो 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च में आपका, यानी मार्च मंथ में फर्स्ट पेपर हो जाएगा, ठीक है। मार्च मंथ में हो जाएगा फर्स्ट पेपर। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ कितना समय 3 महीने लगा था, यानी मार्च से 3 महीने अगर आप जोड़ेंगे यानी जून से जुलाई में सेकेंड पेपर हो जाएगा आपका। फिर 2 महीने अगर आगे करेंगे आप यहाँ से, ठीक है, तो अगस्त और सितंबर, यानी अगस्त से सितंबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू। और उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से कि इंटरव्यू के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही फाइनल रिजल्ट दे दिया गया था 26 जून को, ठीक है। यानी लगभग सितंबर लास्ट में, या अगर फाइनल की बात करेंगे आप तो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट, ठीक है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। किस हिसाब से ये मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि पिछली साल जो रहा था उसी हिसाब से बता पा रहा हूँ, ठीक है, कि पिछली साल क्या हुआ था उसी हिसाब से हमने पैटर्न फॉलो किया। तो जब आप स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन, तो आपको हर चीज़ पता रहना चाहिए कि भाई जब इसमें मैं लगने वाला हूँ तो इसमें कितना समय मुझे देना पड़ेगा। यानी अभी से आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन तो कम से कम अक्टूबर तक आपको जाना पड़ेगा फाइनल के लिए। और ये तो फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद क्या होता है, फाइनल रिजल्ट के बाद आपका 10 वीक, यानी पहले तो वो होगा मेडिकल होगा, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर 10 वीक्स का इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, इसका ट्रेनिंग होता है, ठीक है। 10 वीक्स का ट्रेनिंग होगा। ये सब होने के बाद लास्ट में जब ज्वाइनिंग होगी आपकी, तो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। यानी ये बोल सकते हैं कि सीजीएल से भी ज़्यादा है इसमें सैलरी स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है कि लेवल 7 का जॉब है। ये तो चलो मान लिया मैंने लेवल 7 का जॉब है, तो सीजीएल में भी यही होता है, लेवल 7 का जॉब, यानी 4600 ग्रेड पे इसका जो इन हैंड सैलरी बनता है लगभग अप्रॉक्स बनता है सीजीएल में 55 to 60K। ये तो इन हैंड सैलरी बनता है। लेकिन यहाँ क्या है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी इसमें 20% मिलता है, यानी बेसिक पे का 20%। इसका बेसिक पे ये 44,900, इसका अगर 20% निकालेंगे तो सीधा 9,000 और रुपये, यानी अप्रॉक्स इसमें अगर आपका जॉब लगता है तो अप्रॉक्स आपका 70K सैलरी होने वाला है, 70,000, यानी 70,000 सैलरी होगी, ठीक है। तो कंप्लीट इसमें मैंने बताया, रफली सारा चीज़ बता दिया है कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है। अगर आप इसको ध्यान से समझ के आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस है। और सिलेबस की जहाँ तक बात करें तो इक्विवेलेंट टू एसएससी ही होता है, एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल। लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें देखा गया था पिछली बार कि जब आप एसएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कवर किया गया था, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। बाकी हर चीज़ सेम ही है, मार्क्स का अंतर है, लेकिन टॉपिक सेम ही है, हर चीज़ सेम ही होगा, ठीक है। सिर्फ इसमें इंटरव्यू अलग है। तो आप इसमें छोटी सी वीडियो थी ये, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है इसमें, ठीक है। ओके, तो बाकी वीडियो के लिए विजिट कर सकते हैं चैनल, ठीक है, चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।